Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 10. Who will bell the cat? कौन cat को bell बांधेगा? चलो देखते हैं. Starting time. Look at the pictures. Ask and answer the question like this. आप इसके जवाब दीजिए. देखिए बताइए फार्मर क्या कर रहा है. He is plowing the खेत. ये बैल जोत रहा है. यहाँ पर ये किसान बीज डाल रहा है और यहाँ पर वो जो फसल है उसे कट कर रहा है. सो हमने देखा इन पिक्चर्स में व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर ए बी एंड सी. रीडिंग टाइम. द कैट एट मेनी रेट्स. जो कैट थी वो बहुत सारे रेट्स को खा जाती है. शी केम सडनली एंड अटैक्ट. वो एकदम से आती है और अटैक करती है. द रेट्स हैज नो टाइम टू रन अवे. जो रेट है उनके पास भागने का कोई टाइम नहीं होता. द रेट्स हेल्ड अ मीटिंग. रेट्स ने मीटिंग रखी. दे थॉट ऑफ अ प्लान. उन्होंने एक प्लान सोचा. लेट्स पुट अ बेल राउंड द कैट्स नेक. कि कैट के नेक में एक बेल बांधते हैं जिससे वो आएगी तो हमें पता चल जाएगा. सेड स्मार्टी अ यंग कैट. एक यंग कैट ने रेट ने बोला जो जिसका नाम क्या था स्मार्टी. व्हेन द कैट विल कम वी विल हियर द साउंड ऑफ द बेल. हम उसकी साउंड सुन लेंगे. एंड वी विल ऑल रन अवे. और हम सब भाग जाएंगे. सेड विकी स्मार्टीज फ्रेंड. और स्मार्टी के फ्रेंड ने बोला विकी ने. बट हु विल बेल द कैट. कौन बांधेगा कैट के बेल. आस्क एन ओल्ड रेट. एक बूढ़े चूहे ने कहा. कीप क्वाइट यू ओल्ड चैप. उसने कहा बूढ़े कैट रेड तुम चुप रहो. वी ऑल विल बेल टुगेदर. सेंड द यंग फ्रेंड्स. हम सब एक साथ मिलकर उसे बांध देंगे बेल को. स्मार्टी बॉट अ बेल. स्मार्टी एक बेल ले आया. दे वेटेड फॉर द कैट टुगेदर. वो सब कैट का वेट करने लगे कि कैट आएगी. दे विल हेड अंडर एन अलमीरा. और अलमीरा के नीचे छुप गए. द कैट अराइव्ड. जल्दी से कैट आई. शी अटैक द रेट ऑन द कॉर्नर. उसने एक कैट पे रेड पे अटैक किया कॉर्नर में. एट वंस ऑल द रेट्स रन अवे. और बाकी सब चूहे भाग गए. Here and there, इधर एंड उधर, up and down, they fled. भाग गए वो. The cat caught another cat. और फिर कैट ने क्या करा एक और रेट को पकड़ लिया. No one dared to go near the cat. किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कैट के नजदीक जाए. Then who will bell the cat? फिर कौन बांधेगा कैट के बेल. पता नहीं. Who will bell? कौन बांध सकता है. ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि हम जो है उसको कैट को पकड़ ले और उसके बेल बांध दें. This is very tough task. Okay, so this chapter is over here students. Now we'll see in the next chapter with a new class. Okay, bye, have a nice day. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 9, The Robot. Starting time, match the words with the pictures and write its name below. You have to write the names of the pictures. Here this is an angel, this is a robot, here is a fairy pari, and this is a robot and this is a spaceman. Okay, here is she is an angel, she is a fairy, here is a spaceman and it is a robot. Okay, now move to the chapter. Reading time. Minnie is sitting in her room. Minnie कहाँ बैठी थी अपने रूम में. She is not well. उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. She can't do her homework. वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रही थी. Minnie puts her head on the table. उसने अपना हेड टेबल पे रखा और अपनी आइज क्लोज करके वो सो गई. She goes to sleep. In her sleep, Minnie prays to God. और वो नींद में प्रे कर रही थी गॉड से. Help me God, help me God, help me to do my homework. मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प कीजिए. Help me do my homework. The door opens slowly. और डोर खुलता है. A robot comes in. और क्या आता है एक रोबोट आता है. देखिए एक रोबोट आता है मिनी के पास. मिनी, oh who are you? तुम कौन हो रोबोट. I am a robot.
मिनी वेयर आर यू फ्रॉम? रोबोट आई एम फ्रॉम मशीन लैंड, मैं मशीन्स की दुनिया से आया हूँ। मिनी व्हाट इज मशीन लैंड? मशीन लैंड क्या है? रोबोट इज द लैंड वेयर मशीन्स डू ऑल द वर्क, यहाँ पर मशीन सारा वर्क करती हैं। दे टॉक वॉक एंड वर्क लाइक मैन, वो टॉक करती हैं, वॉक करते हैं और मैन की तरह ही वर्क करती हैं। मिनी यू डू ऑल द वर्क, डोंट यू गेट टायर्ड? तुम सारा काम करते हो, तुम थकते नहीं हो? रोबोट नो आई नेवर गेट टायर्ड, आई एम मेड ऑफ स्टील, माई फेस इज मेड ऑफ स्टील, माई हेड इज मेड ऑफ स्टील, माई फीट एंड लेग्स आर मेड ऑफ स्टील, ऑल माई बॉडी इज मेड ऑफ स्टील। रोबोट की बेटा सारी बॉडी किससे बनी होती है? स्टील से, और वो कभी भी थकते भी नहीं है। मिनी व्हाट फूड डू यू ईट? क्या खाते हो तुम? रोबोट आई डोंट ईट एनी फूड, मैं कोई फूड नहीं खाता। आई डोंट ड्रिंक एनी वाटर, मैं कोई पानी नहीं पीता। आई हैव अ बैटरी इन माई बॉडी, मेरी बॉडी में बैटरी है जो मुझे चार्ज करती है। एंड इट गिव्स मी ऑल द पावर टू वर्क, ये मुझे सारा पावर देती है वर्क करने का। मिनी व्हाट वर्क कैन यू डू? क्या क्या काम कर सकते हो? रोबोट आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन कैरी द थिंग्स, मैं चीज़ें उठा सकता हूँ। आई कैन क्लीन फ्लोर्स, मैं क्लीन कर सकता हूँ फ्लोर को। आई कैन वॉश क्लॉथ्स, मैं क्लॉथ्स भी वॉश कर सकता हूँ। आई कैन रीड एंड राइट, आई कैन रीड, मैं पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। आई कैन डू ऑल द वर्क दैट मैन कैन डू, जो एक आदमी वर्क कर सकता है मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। मिनी ओ रोबोट आई लव यू, प्लीज हेल्प मी टू डू माई होमवर्क, प्लीज मेरा होमवर्क करने में हेल्प करो। मुझे हेल्प मी डू माई होमवर्क, आई एम नॉट वेल, एज आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। रोबोट ओ यस आई विल डू वट एवर यू से, हाँ हाँ बिल्कुल मैं वो सब करूँगा जो तुम कहोगी। मिनी थैंक यू स्वीट रोबोट, वो उसको थैंक यू बोलती है। एंड मिनी इज स्माइलिंग, शी सीज रोबोट डूइंग हर होमवर्क, वो देखती है कि रोबोट उसका होमवर्क कर रहा है। बट शी डजंट नो इट इज ओनली अ ड्रीम, उसको नहीं पता कि ये सिर्फ एक सपना है, क्योंकि वो सो गई थी तो वो सपने में रोबोट को देख रही थी कि रोबोट उसका होमवर्क कर रहा है। हमारे माइंड में जो चल रहा होता है वही हमारे सपने में आ जाता है, तो ऐसे ही मिनी के साथ हुआ। So the robot chapter is over here, students. Now we will see you in the next class with the new chapter. Bye bye. Have a nice day. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 8, Air Around Us. Starting time, what is blowing? क्या ब्लो कर रहा है? राइट द करेक्ट वर्ड्स अंडर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे हमें करेक्ट वर्ड लिखने हैं। व्हाट इज ब्लोइंग? लाइट विंड, स्ट्रॉन्ग विंड और जेंटल ब्रीज। हेयर इज जेंटल ब्रीज, नॉर्मल हवा चल रही है। हेयर इज लाइट विंड, थोड़ी हवा चल रही है जो कि थोड़ी सी तेज है। एंड हेयर इज स्ट्रॉन्ग विंड, कि हमारा जो ट्री है वो गिरने को तैयार हो गया है ऑलमोस्ट, फ्लावर्स भी सारे फॉलिंग डाउन। रीडिंग टाइम। नाउ मूव टू द चैप्टर एयर अराउंड अस। हमारे आसपास क्या है बेटा? हर तरफ हवा है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर हर तरफ है, हर जगह है। वी कैन नॉट सी और टच इट, ना हम उसे देख सकते ना हम उसे टच कर सकते। एयर हैज़ नो टेस्ट नो स्मेल, ना हम उसे टेस्ट कर सकते ना उसकी कोई स्मेल है। बट वी कैन फील एयर, हमें फील कर सकते हैं स्किन पे व्हेन इट मूव्स, जब वो चलती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जब हवा चलती है तो हमें फील होता है ना हमारे हेयर्स फ्लो हो रहे हैं और उड़ रहे हैं और हमें ठंडा ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो गर्म हवा चल रही है तो हमें गर्म गर्म लग रहा है, तो मूव जब करती है एयर तो उसे बोलते हैं विंड। वी फील मूविंग एयर, हम उड़ती जो मूविंग एयर है उसको फील करते हैं अपनी स्किन पे। कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, अपना हैंड अपने माउथ पे ऐसे रखिए। नाउ ब्लो ऑन द हैंड, जब हम ब्लो करेंगे तो यू कैन फील द एयर ऑन योर हैंड, हम उस एयर को फील कर सकते हैं अपने हैंड पे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वर्किंग टेबल फैन, आप हम एक वर्किंग टेबल फैन के आगे खड़े हो जाए तो हमारे हेयर्स क्या होंगे? हवा में उड़ जाएंगे, हमारे फेस पे हवा आएगी। डू यू फील द एयर ऑन योर फेस? हाँ बिल्कुल फील करते हैं हम फेस पे हवा, जैसे दिस गर्ल इज डूइंग। यस यू कैन फील एयर व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वर्किंग टेबल फैन, जब आप उसके आगे खड़े होगे तो आप हवा फील करोगे जो कि आपके फेस पर, आपके हेयर्स पर, आपके क्लॉथ्स पर आ रही है। वी कैन फील एयर व्हेन वी फैन आवरसेल्फ विद अ हैंड फैन, अगर हम किसी हैंड फैन का यूज़ करें तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे करके हवा करते हैं तो वो हवा हमारे मुंह पे और हेयर्स पे फील होती है हमें।
So this proves that we can feel air. एयर टेक्स अप स्पेस. अब हम देखते हैं एयर जगह कैसे घेरती है. बिल्कुल घेरती है. यू कैन टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इनटू इट. व्हाट हैपेंस? बलून इज वेरी लिटिल. बलून तो इतना सा होता है और वो जो हवा उसमें भरती है तो वो इतना बड़ा हो जाता है. तो वो क्या है अंदर? एयर है. अ बलून फिल्ड विथ एयर. एयर टेक्स अप स्पेस. तो एयर क्या लेती है? स्पेस लेती है. द बलून बिकम्स बिगर. बलून क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है. वाई? द एयर दैट वी ब्लोज फिल अप द बलून. जो हम एयर है वो बलून के अंदर फिल करते हैं. एयर टेक्स अप स्पेस इनसाइड द बलून. एयर बलून के अंदर स्पेस ले लेती है. दिस शोज एयर टेक्स अप स्पेस. इससे पता चलता है कि एयर जो है वो क्या लेती है? स्पेस लेती है. एयर हैज वेट. एयर का क्या होता है? वेट होता है. टेक टू आइडेंटिकल फुटबॉल्स. दो फुटबॉल्स लेंगे हम. फिल एयर ओनली इन वन फुटबॉल. एक फुटबॉल में एयर भरेंगे और एक में नहीं. और दोनों फुटबॉल को अगर हम रख देते हैं तो बैलेंस में तो पता चलेगा कौन सी फुटबॉल हैवियर है, जिसमें एयर है और जिसमें एयर नहीं है वो हल्की है. तो दिस शोज एयर हैज वेट. इससे पता चलता है कि एयर का वेट होता है. फुटबॉल विदाउट एयर हैज नो वेट एंड फुटबॉल विद एयर हैज मोर वेट. नीड ऑफ एयर. हमें एयर की नीड क्यों है? बहुत ज़्यादा नीड है हमें. हमें हवा तो चाहिए जीने के लिए. हमें हवा, पानी और फिर थर्ड नंबर पे हमें भोजन. तो हवा पानी तो हमारा बहुत ही ज़्यादा असेंशियल चीज़ है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एयर टू ब्रीथ. सब लिविंग थिंग्स को, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे हम हो, प्राणी हो, हम सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. हम एयर के बिना नहीं रह सकते. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, दैट इज ऑल्सो इन प्रेजेंस इन एयर. हम CO2 एक्सेल करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो उसे ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं. तो वो भी क्या है? एयर में जाती है. व्हेन वी प्रेस आवर नोज. जब हम अपनी नोज प्रेस करते हैं और अपना माउथ को शट करते हैं तो हम बहुत अनईजी फील करते हैं जब हमारा माउथ और नोज शट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें एयर नहीं आ रही होती, हमें हवा नहीं आ रही होती और हम ब्रीथ नहीं कर सकते, हम सांस ही नहीं ले पाते. स्ट्रॉन्ग विंड्स टर्न द फैन ऑफ विंडमिल. विंडमिल के फैन भी स्ट्रॉन्ग विंड अगर चलेगी तो वो उसको मूव कर सकती है. विंड्स हेल्प्स टू सेल बोट्स. विंड की सहायता से जो बोट है वो ग्लाइडर्स और बहुत सारी चीज़ें मूव करती हैं. विंड हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स. काइट कैसे फ्लाई करते हैं बच्चे? विद द हेल्प ऑफ विंड. एयर कैन बी फिल्ड इनटू मैनी थिंग्स. और हम एयर बहुत सारी चीज़ों में भर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग ट्यूब, टू फिल अप फुटबॉल, ओके, एंड टू फिल अप अ साइकिल ट्यूब. साइकिल ट्यूब में भी हम हवा भरते हैं तभी साइकिल चल पाती है. एयर कैन बी फिल्ड इनटू मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों में हम एयर को फिल कर सकते हैं. नाउ मूव टू द एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स एंड द हॉट एयर बैलून. दिस इज ऑल्सो नीड एयर टू फ्लाई. इन सबको क्या जरूरत है? एयर की नीड है फ्लाई करने के लिए. ये विदाउट एयर दे कांट फ्लाई. सो हमने देखा कि एयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. हवा के बिना हम कुछ भी नहीं है. एयर अराउंड अस, कैसे हमारे आसपास हवा है और उसका हम यूज़ करते हैं. सो हमने इस चैप्टर में ये देखा. अब ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं विद अ न्यू थीम. ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 7 of your class 1. Servan hurts his elbow. सर्वन क्या कर लेता है? अपनी एल्बो को हर्ट कर लेता है, चोट मार लेता है. कैसे? आओ देखते हैं. Now first starting time, help servant to solve the word puzzle by arranging the jumbled letters in द बॉक्सेस. जो हमें जंबल लेटर दिए हुए हैं बॉक्सेस में, उसके थ्रू हमें क्या करना है? हमें इस पजल को सॉल्व करना है. वी गो देयर टू प्ले. कहाँ जाते हैं हम प्ले करने बेटा? पार्क. वी गो देयर टू स्टडी. स्कूल. वी ट्रेवल बाय इट. बस. वी गो देयर टू कैच अ ट्रेन. ट्रेन पकड़ने कहाँ जाते हैं? स्टेशन. वी गो देयर टू बाय थिंग्स. वेयर? कहाँ जाते हैं हम चीजें खरीदने?
market. Now move to the chapter reading time. It's reading time. This is servant. ये किसका है? सर्वेंट का. सर्वेंट का रूम है. सर्वेंट्स रूम. इट इज स्मॉल रूम. बहुत छोटा सा रूम है ये. इट हैज चेयर एंड डेस्क. यहाँ पर चेयर भी है और डेस्क भी है. इट हैज कर्टेन्स आर ब्लू. कर्टेन्स कैसे हैं? ब्लू. बेड कवर इज ऑल्सो ब्लू. बेड कवर भी क्या है? ब्लू. सर्वेंट्स रूम इज नॉट क्लीन. सर्वेंट का रूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं है. हिज स्कूल बैग इज ऑन द फ्लोर. उसका बैग कहाँ रखा है? फ्लोर पे. हिज बुक्स आर लाइंग ऑन द बेड. बुक्स कहाँ पर है? बेड पे. वन शू इज ऑन द चेयर. एक शू कहाँ है? चेयर पे. और दूसरा शू पता नहीं कहाँ है. वन शू इज ऑन द चेयर एंड वेयर इज द अदर शू? वी डोंट नो. इट्स अंडर द बेड. वो बेड के अंदर है. सर्वेंट हैज मेनी टॉयज. उसके पास बहुत सारे टॉयज हैं. बट ही हैज अ टॉय ट्रेन ऑल्सो. ही हैज अ टेडी ऑल्सो. टॉय ट्रेन, टेडी, मेनी टॉयज ही हैज. Someone likes to play with his toys. उसे अपने टॉयज से खेलना बहुत पसंद है. बट द ब्लॉक्स आर ऑन द फ्लोर. और ब्लॉक्स कहाँ रखे हैं? फ्लोर पे. सब कुछ क्या फैला हुआ है? फ्लोर पे. बट ही डज नॉट पुट दैम बैक. और उसने वहां वो वापस नहीं रखे. द ब्लॉक्स आर ऑन द फ्लोर. द ट्रेन इज ऑन द टेबल. और ट्रेन कहाँ है? टेबल पर रखी है. बताइए. द टॉय कार ऑन द बेड. टॉय कार कहाँ रखी है? बेड पे. और टेडी कहाँ है? बुक शेल्फ पे. सवर रन्स इनटू द रूम. वो रूम में भागता हुआ आता है. ट्रप्स ऑन हिज बैग्स एंड फॉल्स. वो अपने बैग से ठोकर खाता है और गिर जाता है. और ही हर्ट्स हिज एल्बो. अपने एल्बो पे चोट मार लेता है. और ही स्टार्ट क्राइंग. रोना स्टार्ट कर देता है. व्हाट शुड सर्वेंट डू टू दैट ही डज नॉट फॉल अगेन? उसे क्या करना चाहिए कि वो दोबारा से ना गिरे? उसको अपना रूम क्लीन रखना चाहिए. उसको अपनी चीजें जगह पे रखनी चाहिए. उसको अपना जो टॉय है वो शेल्फ में, टॉय शेल्फ में रखना चाहिए. बुक्स बुक शेल्फ में. एंड बैग ऑन द शेल्फ ऑल्सो. ठीक है. बॉल इन द टॉयज. पेन इन द स्टडी टेबल. सो ही डज नॉट डू हिज रूम लाइक दिस. अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो वो चीज़ों से ठोकर खा के नहीं गिरेगा और ना उसको चोट लगती. तो हमें अपना रूम क्या रखना चाहिए बेटा? हमें अपना घर, रूम, अपने आसपास का वातावरण सब कुछ क्या रखना चाहिए? क्लीन. क्लीन. ओके. सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर. नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर विद अ न्यू थीम. ओके. बाय. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class. Today we will read chapter number 6, Our Body. Starting time. Name the body part which rhymes with each word. हम body part देखेंगे जो rhymes करेगा, rhyming word होगा. Like tie का eye, thin का chin, band hand, tree knee, south mouth, and rose nose. Reading time. Our body has many parts. Each part of our body has different name and each part of our body has different function also. This is our head, these are our hairs, this is our nose, these are our ears, mouth, and this is our thumb. These are shoulders, neck, hand, fingers, knee, leg and foot. So these are our body parts. आपके और मेरे body parts, सबके body parts same. Each body part has different use. हर body part का different use है, different function है. Our legs and feet help us to walk, run, stand. Walk कर सकते हैं with the help of feet and legs. We can run with the help of our feet and we can stand with the help of our feet. Our arms, hands and finger help us to. Arms help us to hold the things.
Fingers help us to eat the things. Fingers help us to, hands help us to write the things. Okay, she's writing, she's holding the books, and he is eating his dinner. Sense organs. The eyes, ears, nose, tongue, and skin are our 5 sense organs. Our eyes, ears, nose, tongue, and skin are 5 sense organs which we can help us to see from our eyes, hear from our ears, smell from our nose, taste from our tongue, and feel with skin. Our body parts are called sense organs. We see with our eyes, we smell with our nose, we hear with our ears, we taste with the different things with our tongue. We can taste sweet, salty, bitter, and sour things with our tongue. We feel with our skin. If we feel something hot, we feel with our skin. If we feel something कोल्ड वी फील विद आर स्किन. ठीक है, ठंडा गर्म सब हमें किससे लगता है? स्किन से लगता है. जैसे हमारे स्किन को कुछ चीज हॉट लगती है तो हम इसका के हाथ हटा लेते हैं क्योंकि हमें फील होता है, और कुछ ठंडा लगता है तो भी हम हाथ रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमें फील होता है. Okay, we can have different taste with our tongue. We can hear with different sound with our ears. We can smell different smells with our nose, and we see with our eyes the different beauty of nature. Okay, these are our sense organs, and these are body parts which help us to sit, walk, run, write, sit, and eat. So we read our body parts today. हमने पढ़ा कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो हमें किस किस तरीके से हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर. नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. बाय, हैव अ नाइस डे. Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class, English reader, class 1, chapter number 5th. My family. बेटा paste your family photograph here. आप अपनी family photograph यहाँ paste करना. Reading time. We live with our family. हम किसके साथ रहते हैं? हम अपनी family के साथ रहते हैं अपने घर पे. कौन कौन होता है हमारे family में? Father, mother and children. Father and mother are called parents. और पापा और मम्मी को हम क्या बोलते हैं? Parents. We call our fathers and mothers parents are grandparents. और हमने अपने पापा और जो मम्मी हैं उनके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन इज़ अ स्मॉल फैमिली. जो फैमिली पेरेंट्स के साथ रहती है, 1 या 2 बच्चों के साथ, तो वो होती है हमारी स्मॉल फैमिली. ठीक है, जिसमें हमारे मम्मी पापा होते हैं और किड्स होते हैं. और जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और सब रहते हैं, मतलब मम्मी पापा भी और बच्चे भी और ग्रैंड पेरेंट्स भी, वो होती है हमारी लार्ज फैमिली. और जिसमें हमारे बेटा अंकल आंट्स वगैरह रहते हैं, वो हमारी होती है जॉइंट फैमिली. तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि व्हाट इज फैमिली. फैमिली इज विच वी टुगेदर ऑल आर फैमिली मेम्बर्स लाइक फादर, मदर, चिल्ड्रन, दैट मेक अ फैमिली. जो फादर और मदर हैं, दे आर कॉल्ड पेरेंट्स, एंड फादर्स एंड मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स. Now, a family with parents of 1 or 2 children is a small family. A parents with grandparents and parents and children is a large family, and a family in which parents, grandparents, uncle, aunts live together in one house called joint family. So we learned the concept of joint family, small family, and large family. We learned who are parents and who are grandparents. We learned about our family. So this family chapter is over here. Now we'll see in the next class with a new concept. Okay guys, bye bye, have a nice day. Bye student.